अम्मी हयात आपा नहीं है क्या? नायला वो एलिफ को देख रही है। जुलकर बाहर काम से गया है और मैं अजलान के लिए सूप बना रही हूँ। समझ गई। मैं नूर आपा के पास गई थी। वो कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही जैसे कोई शहजादी किसी किले में बंद हो? अम्मी नायला मुदाखलत मत करो तुम। मैंने उनसे भी पूछा, वो बता नहीं रही। ये इमाम वाला मामला है। इमाम होश को बैठा है क्या? चुप रहो, कहीं कोई सुन ना ले। नायला अम्मी प्लीज सच बता दे, मैं तजस्सुस से मर जाऊंगी। प्लीज बताइए। हम तुम्हारी आपा का घर बसा रहे हैं। क्या ये मामला इतना संगीन है? तुम्हारे बाबा ने फैसला किया है। कुछ हुआ है क्या? कुछ होने की जरूरत भी नहीं है। जो हो चुका वो काफी है। अब यही करना बेहतर है। क्या आपने आपस इस बारे में बात की? बात करने की जरूरत नहीं। अब वो मरहला गुजर चुका है और तुम बीच में मत पड़ना। सब मौजूद हैं। नूर कहाँ? वो तो अपने कमरे से निकलती ही नहीं है। नायला, नूर से जाकर कहो कि बाबा नीचे स्टडी रूम में वेट कर रहे हैं। सब खैर है? क्या हुआ बाबा, कोई बात है क्या? नहीं, बात तो हो चुकी, लेकिन ठीक तरह हो नहीं पाई थी। अब करूंगा। जो भी हो बाबा, जबरदस्ती मत कीजिएगा। अगर की होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। मोहतरमा कमरे से निकल ही नहीं रही। वो बस अपने बारे में सोच रही है। हो क्या रहा है? कुछ नहीं, थोड़ी बात करेंगे। नूर आपा का रिश्ता तय किया जा रहा है। क्या? नायला बेटी, जो कहा है क्यों नहीं करती? नूर को बुला के लाओ। जाओ, शाबाश, जल्दी। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। क्या मतलब है? नायला क्या कह रही है? तुम्हारे बाबा ने सोचा है कि वो नूर की अब शादी करवा दे। दुआ बेटी। मरियम साहिबा, ये कैसी बात कर रही हैं? आपको जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हें सब तफसील से बता दूंगा, ठीक है? फिलहाल तो रहने दो। नूर ने अब हम सब घर वालों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, तो तुम्हारे बाबा ने यही सोचा। सबको मेरा सलाम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपको भी। क्या किया आपने? हाँ, कहाँ थी तुम मेरी? मैं ईशरा और जैनब के साथ थी। वो दोनों बिल्कुल ठीक है। सलाम कहा है। अम्मी अब भी वही है। मैं इसलिए आ गई कि हमारा खाने का वक्त का असूल ना टूटे। और जैनब साहिबा वहाँ क्यों है? वो उमर के साथ खाना खाएंगी। तो खाने के लिए रुक गई हैं वो। देखा, इनसे रहा ना गया, फौरन खबर लेने चली गई। और आता ही क्या है, सुकून से कभी बैठती हैं वो। आपने मुझे बुलाया था बाबा, नायला ने बताया। बैठो। ये बात करने के लिए मैंने तुम्हारे भाई की तबीयत संभलने तक इंतजार किया। मुझसे नजर तक नहीं मिला पा रही। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपसे नजरें ना मिला सकूं। लेकिन जब आप गलत समझेंगे तो मुझे शर्म आएगी। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? जो कुछ देखा उस पर अब तक अंदर ही अंदर कुड़ रहा हूं मैं। एक लम्हे को नहीं भूला। अब वक्त आ गया है। जो कुछ भी सच है कहो, बताओ मुझे। हम अच्छे दोस्त हैं। कैसे दोस्ती हो सकती है एक मर्द से? एक मर्द और एक औरत रात के वक्त खाली घर में एक दूसरे से लिपटे हुए होना। नूर, ये सब कुछ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह कहें तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन जैसा समझ रहे हैं वैसा है नहीं। क्या उस आदमी के दिल में तुम्हारे लिए कुछ है? हम सिर्फ दोस्त हैं। और क्या तुम्हारे दिल में उस आदमी के लिए कुछ है? बाबा, खुदा के लिए मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। तो ये सब शर्मिंदा होने वाले काम करने से पहले सोचना चाहिए था। कल मैं जाकर इमाम से भी बात करूंगा, उसकी नीयत का भी तो पता चले। बाबा, अल्लाह का वास्ता है, अम्मी ने ये सब कुछ कर लिया है, अब आप भी यही करेंगे? मैं रुसवा हो गई हूँ, जमीन में गड़ गई हूँ। अल्लाह का वास्ता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा था? जो कहा वही तो निकला। मरियम बेगम, क्या हो गया? मैं बात कर रहा हूँ ना। जल्द से जल्द इस मामले का कोई न कोई हल निकलना चाहिए। क्या इस घर में या आपके लिए मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं? मैं कह रही हूँ हम दोस्त हैं, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अगर सिर्फ दोस्त हो तो उसे बाहर मिला करो नूर बेटा।
इस तरह घर में जाकर मिलने का क्या मतलब होता है? आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगी और मैं तुम्हें दोबारा ऐसा नहीं करने दूंगी। तौबा, तुम समझ गई ना? मैंने क्या किया है? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? हाँ, मैं बताऊं क्या? उस रोहान को तुम शौहर बना के हमारे घर ले आई थी और वो धोखेबाज निकला, हमें शर्मिंदा कर दिया। उसके बाद तुमने चैनल पे काम करने की जिद की नूर, और फिर वहाँ तुम उस बदतमीज रमीज से मिलते रही। तुम जहाँ जाती हो वहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। बाबा के सामने बस कर दे। तो फिर तुम भी हमें शर्मिंदा करना बंद कर दो। जब तुम्हें बाबा का इतना ही एहसास है तो फजूल दोस्त बनाना बंद कर दो तुम नूर बेटा। मेरी समझती हो खुद को क्या? मेरी का इससे क्या ताल्लुक? वो करें तो तमगे लगते हैं, तुम करो तो दाग लगता है। अपने आप को तुम उस जैसा मत समझो, अपने हिजाब का ही एहसास कर लो। मैं जानती हूँ क्या सही है क्या गलत। मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ मैंने गलत काम नहीं किया है। यहाँ मसला सिर्फ और सिर्फ आपकी बदगुमानी का है। बाबा का फैसला है। लेकिन आप ही बाबा को भड़का रही हैं। नूर बेटी, अपनी माँ से तमीज के दायरे में बात करो। कहाँ जा रही? बात के दरमियान पीठ मोड़कर नहीं जा सकती तुम। मैं क्या करूं बाबा? आप क्या चाहते हैं? अब तुम कुछ नहीं करोगे। मुझे घर में सुकून चाहिए। घर के सब लोग खाने पर साथ होंगे। सब पहले जैसा चाहिए मुझे। बात खत्म।